हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करूंगा मैं स्प्रिंग माइक्रो सर्विस के बारे में और एक छोटी सी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। छोटी सी प्लेलिस्ट मतलब क्या है कि क्या हमको ज़रूरत थी, जैसे यहाँ पे लिख रखा मैंने कि ऐसा क्या हो गया कि यार माइक्रो सर्विस की ज़रूरत पड़ी। तो आपको पता है, चलो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या कवर करेंगे, ज़रूरत क्या पड़ी, फाइनली माइक्रो सर्विस क्या है, अब ऐसे कौन से फीचर हैं जो हम हमारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में भी। एक होता है कि भैया आप जब स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तब आप उसको माइक्रो सर्विस बनाओ। एक होता है कि यार मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी तीन तीन स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, मैं तो उसको माइक्रो सर्विस नहीं बना सकता हूँ, कब जरूरी है कि शुरू से बनाना पड़े। तो ऐसे कौन कौन से फीचर है जो ये कहते हैं कि यार आपने जो इन्वायरमेंट क्रिएट करा है ये माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट है। अब उसके बाद स्प्रिंग क्लाउड, तो स्प्रिंग क्लाउड का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें माइक्रो सर्विस क्रिएट करना है तो स्प्रिंग क्लाउड का बहुत बड़ा रोल है, वो सारी फैसिलिटी हमें देता है। उसके बाद जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द कवर करूं, फिर हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि छोटी सी एप्लीकेशन, मेरा मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो सर्विस क्या है। और अगर आपको ऑन द स्पॉट डेवलप करने के लिए बोल दिया जाए कि तुम तो बस माइक्रो सर्विस का एनवायरनमेंट रेडी करके दे दो, नॉर्मली पीओसी में यही होता है। आप इंटरव्यू जाओगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे यार कि भाई तुम तो मुझे पूरा आर्किटेक्चर समझाओ। अगर आपने चार चीजें भी बोल दी, यूरेका सर्वर, एपीआई गेटवे, क्लाउड कॉन्फ़िग, जिपकिन, स्लत, ये सब भी अगर आपने बोल दिया ना तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को आता है, और डीप में जा सकते हैं। डीप से मेरा मतलब ये है कि यार एक बार आपने माइक्रो सर्विस बना ली, अब उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, उसकी लोड बैलेंसिंग वगैरह कैसे करोगे, तो वो फिर एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट हो जाती है। और ऐसे आपको हजारों वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, यूडेमी पे, कि जो अननेसेसरी एग्जाम्पल डाल डाल के वो जो आपका मोटिव था कि यार मेरे को तो बस माइक्रो सर्विस ही सीखना है, मेरे को बाकी झंझट में नहीं पड़ना क्योंकि मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपका ये मोटिव है कि यार आपको समझना है कि बस जैसे कोई सी भी, लेट से हमको आज पाइथन सीखना है, तो सीधे थोड़ी पाइथन में हम जमाने भर की एआई वगैरह, एमएल वगैरह की एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। पहले दिन तो साला मेरे को बस एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखना है कैसे लगता है, फिर मैं फॉर लूप लगाना सीखूंगा, फिर मैं मेथड बनाना सीखूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखूंगा। लेकिन आजकल क्या होता है, कोर्सेज में जरा सा बताया और आपके जमाने भर के कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल उसमें डाल दिए, और वो चलते गए घंटों तक, 10 10 15 15 घंटे। मेरी पूरी कोशिश है कि इसको बहुत ही सिंपल एंड स्वीट शॉर्ट वे में आपको समझाऊं कि फाइनली ये जब हो जाएगा ना तो मेरा मोटिव खत्म हो जाएगा। फिर ये प्लेलिस्ट आपको कितनी अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती तो फिर हम EC2 पे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी EC2 वगैरह ज़माने भर की AWS सर्विस के वीडियो बना रखे हैं, उस पर हम डॉकर डाल सकते हैं। फिर अगर हम AWS पे हैं तो क्यों ना AWS के API गेटवे यूज़ करें हम, अगर वहाँ पे है तो फिर उसी का लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे हम। और ऐसा है नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मेरे बाकी जो वीडियो हैं AWS प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी सब मैंने डाल रखा है। लेकिन अब जब मैंने इतना सब उस पर डाल रखा है तो मैंने सोचा उसको और पाइल अप करने की जगह मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली हम उसको यूज़ कर सकेंगे। फिर यहाँ पे कुबरनेटिस भी आ जाएगा, फारगेट भी आ जाएगा, S3 SNS जो हमको लगेगा आ जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करें पहले मैं आपको ले चलता हूँ draw.io पे, और बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझूंगा कि यार जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। सॉरी। अब देखो हम, मैंने कहा था बहुत ही सिंपल एंड स्वीट बनाऊंगा इसको, बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा। अब मान लो ये अमेजन का पूरा इन्वायरमेंट है जिसपे, और इसको भी आप एक जार एप्लीकेशन मान लो, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये एक जार है, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है और एक जार फाइल है। अब उसमें क्या क्या फीचर है, सर्च फीचर है। अब ऐसा नहीं कि बस हमने प्रोडक्ट का नाम करा तो सर्च आ गया, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं उन सब की डिटेल भी इस सर्च फंक्शनलिटी में जाएगी, कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, ये गारमेंट के अंदर आता है क्या, ये मोबाइल कैटेगरी में आता है क्या, ये प्रिंटर कैटेगरी में आता है क्या। तो उसके लिए इतने सारे एंड पॉइंट बनेंगे, और कोई ना कोई उससे रिलेटेड लेट से 50 100 पैकेजेस बन गए जिसमें केवल सारी की सारी सर्च फंक्शनलिटी का है। फिर जब कार्ट से रिलेट हमको बनाना है कि भैया कार्ट में अलाउ करना यूजर को, कितने आइटम अलाउ कर सकते हैं, कब अलाउ नहीं करना है, बैलेंस चेक करना है कि वो करने, चलो बैलेंस तो ठीक है पेमेंट में आ जाएगा, फिर हम पेमेंट पे आए, भैया यूज़र अप्लाई, यूज़र खरीदना चाहता है तो कार्ट में चेक करेंगे आइटम है कि नहीं। फिर देखेंगे कि वो कैश ऑन डिलीवरी करना है तो उस पर थोड़ा ऐड ऐड ऑन करें जो छोटा बहुत बैलेंस रहता है। फिर या तो अमेजन पे से करना है उसको, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, और फलाना ढिमका बोलूंगा मैं, कि इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे उसको करने के लिए। फिर जो डीलर है फाइनली जो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल के लिए रखता है, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनलिटी बनाना पड़ेगी। फिर लेट से एक रैंडमली मैंने मेल डाल दिया, आपके पास मेल आते होंगे शेड्यूलर से कि भैया आपका ये फलाना आइटम आपकी कार्ट में पड़ा हुआ है, क्या आप इसको खरीदना चाहोगे, आपने ये आइटम बुक करा है तो हम कंफर्मेशन का आपको मेल दे रहे हैं। जितने प्रकार की मेलिंग फंक्शनलिटी है,
अब सोचो आप कि इन सब में से सबसे ज्यादा क्या चलता है, सबसे ज्यादा चलता है सर्च। अगर आपको एक पेन भी खरीदना हो या लेट से आपको एक हेडफोन खरीदना हो, तो पहले आप 3-4 घंटे उसको अच्छे से सर्च करोगे, जमाने भर के देख लोगे, भली बजट 500 रुपये का अपन चीज 50,000 की देख लेंगे। तो सर्च पे सबसे ज्यादा लोड आता है, सबसे ज्यादा। कार्ट पे मैं बोलूंगा मिनिमम लोड कार्ट पे ही आता है कि बस एक साला केबी का डेटा किसी टेबल में गया। लेट से अगर एक हेडफोन खरीदा तो हेडफोन का टाइप, हेडफोन की प्राइस, कुछ केबी का डेटा जो टेबल में जाएगा कार्ट दिखाएगा। फिर पेमेंट ये मैं कहता हूँ कि ठीक है कार्ड से थोड़ा हेवी रहेगा, फिर डीलर वाला भी हेवी रहेगा, और ये शेड्यूलर। अब समस्या क्या है कि लेट से जब अमेजन का फेस्टिवल आता है तो वो क्या करता है, सर्च बहुत ज़्यादा होती है। आप खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन आप सर्च करने जाते हो सकता है कि कोई तुक्का लग जाए और मेरे को सस्ती आइटम मिल जाए। लेकिन अगर आप इसको कंसिडर करो कि ये पूरी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, और अगर आपको इस पर लोड ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आपको इसके थोड़े और इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हो गया इंस्टेंस वन। अब लेट से यहाँ पे ये मान लो एक इंस्टेंस टू हो गया, अच्छा यहाँ पे आ गया, ये एक इंस्टेंस टू हो गया, सॉरी, ये हो गया इंस्टेंस टू। ये आपने एक और इंस्टेंस बना गया इंस्टेंस थ्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार मेरा तो लोड सर्च पे आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी। मैं लिखने अगर जाऊँ, सर्च हो गया, उसके बाद आपका कार्ट हो गया, उसके बाद आपका पेमेंट हो गया, उसके बाद आपका डीलर, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, छोड़ो। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, कि लेट से आपने 10 के 10 आपने इंस्टेंस और क्रिएट कर लिया इस माइक्रो सर्विस के। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि यार अननेसरी यहाँ पे पेमेंट के इतने सारे ये माइक्रो सर्विस चालू है। तो ओवरऑल कि लोड किसी एक एप्लीकेशन पे आया और उसकी लोड किसी एक मॉड्यूल पे आया, लोड किसी एक मॉड्यूल पे आया, और जब मेरे को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने पड़े मेरी एप्लीकेशन के, सो अननेसरी वो दूसरे मॉड्यूल के भी इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस ज़्यादा हुए तो वो अननेसरी वो दूसरे मॉड्यूल जो है वो भी स्पेस खा रहे हैं। आज आपके पास लेट से ये 5 GB की एप्लीकेशन है होना, तो नीचे पर लेट से 5 GB की एप्लीकेशन है, ये 3 GB ले रहा है, और ये चारों मिला के 2 GB ले रहे हैं। अब आपने ऐसे दो इंस्टेंस और क्रिएट कर लिए। अब ये चारों 2 GB का स्पेस ले रहे हैं, तो दो दूनी चार, 4 GB तो आपका फालतू वेस्ट ही हो गया। तो उसी के लिए उन्होंने क्या करा कि अब आप क्या करो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाओ, और उसके अंदर ये जो आप एक पैकेजेस पूरे बना देते थे, तो पैकेजेस तो आपके स्प्रिंग बूट में भी रहेंगे, लेकिन आप सर्च की अमेजन डैश सर्च ऐसी आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही बना लो। अमेजन डैश सर्च, अमेजन डैश कार्ट, अमेजन डैश पेमेंट, डीलर, शेड्यूलर। तो उसका फायदा ये है कि सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी इग्नोस्टिक हो गया। अभी क्या होता था कि देखो ये पूरी जार फाइल है, तो डेफिनेटली ये या तो स्प्रिंग पूरी एमवीसी है, या तो पूरी स्प्रिंग बूट है, और ये पाइथन है तो पूरी पाइथन है, उसमें फिर इसका पीवाई होगा एक्सटेंशन। तो इसका फायदा ये है कि एक तो आप अलग अलग छोटी छोटी एप्लीकेशन बना लो, आपको इसके 10 इंस्टेंस चाहिए, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भैया इसी पे लोड बढ़ा है तो इसी के इंस्टेंस बना लिए, इन चारों के इंस्टेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं। और सबसे बेस्ट बेनिफिट, अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अब लेट से पेमेंट फेल हो रहा है, किसी वजह से आपने वेंडर की मदद ली थी पेमेंट को कंफर्म कराने के लिए, और वो वेंडर खुद डाउन है, या आपकी किसी एपीआई में ऐसा फॉल्टी आ गया है कि जब भी यूजर पेमेंट करने जा रहा है तो क्या करें, पेमेंट कंफर्म नहीं हो रही है, हर बार पेमेंट फेल हो रही है, लेट से वो बिलियन डॉलर प्रॉब्लम नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करके मैं डाल तो दूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपका डिप्लॉयमेंट होगा, तो डिप्लॉयमेंट के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, जो पी एस ग्रेप ई एफ जावा करके हम पहले अपनी जार फाइल को किल करते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं नो हॉप करके। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एप्लीकेशन को डाउन करना पड़ेगा, और जब तक एप्लीकेशन अप नहीं होती तो ये साला सर्च भी नहीं कर सकता यूजर। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यार अगर पेमेंट में प्रॉब्लम है तो यूजर को सर्च तो करने दो, कार्ट में ऐड तो करने दो, डीलर को अपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड तो करने दो, शेड्यूलर में अगर शेड्यूलर तो चलने दो, अगर कार्ट में कोई सामान रखा है तो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है माइक्रो सर्विस का, कि जैसे अब ये इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विस बन गई। अब आप एक काम करो, इसको मॉड्यूल समझने की जगह अब आप इसको इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विस समझो। अब देखो पेमेंट में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, पेमेंट में अगर 10 घंटे भी लग रहे हैं उसको रेडी करने में, उसको सही करके अपलोड करने में, लेकिन ये फंक्शनलिटी तो चल रही है।
लाख में से 2000 ऐसे यूजर होंगे जिनको भी पेमेंट करना है, लेकिन 98,000 यूजर को तो केवल सर्च करके कार्ड में ऐड करना है, अपनी विश लिस्ट में ऐड करना है, या जो उनको डीलर है जिनका उस पेमेंट मॉडल से अभी हाल फिलहाल लेना देना नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब पेमेंट का वो डाउन है, वो तो अपलोड करते रहेंगे। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि भैया आपने अलग अलग माइक्रो सर्विस बना दी, हर माइक्रो सर्विस एक अलग अलग पोर्ट पे चल रही है। और एक और बेनिफिट क्या है कि जब आपने सेपरेट सेपरेट माइक्रो सर्विस बना दी, अब जरूरी नहीं है आपको हर माइक्रो सर्विस सेम टेक्नोलॉजी का यूज करनी हो। अभी हो सकता है आपको यहाँ पे पाइथन लगाना हो, आपने लगा दी। हो सकता है आपको यहाँ पे पीएचपी की एप्लीकेशन डालना हो, फ्रंट एंड के लिए आपने डाल ली। अब ये भी हो सकता है कि ये तीनों जावा की एप्लीकेशन है, लेकिन मुझे अलग अलग जावा, हो सकता है ये 4 साल पहले बनी है तो जावा 7 पे थी, ये 2 साल पहले बनी है तो जावा 8 पे थी, इसको अभी बना रहे तो जावा 22 भी रखना है। और कल को हो सकता, अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि यार आपको बोलेंगे यार आप माइग्रेट करो इसको 22 में, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, कि जब हम इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस बना लेंगे तो जार फाइल डिप्लॉय करने की जगह हम आएंगे डॉकर पे। डॉकर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको साला वर्जन वर्जन बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा। आपकी डॉकर फाइल के अंदर ही जावा का वर्जन रहेगा, इसके लिए 7 रहेगा, इसके लिए 8 रहेगा, इसके लिए 22 रहेगा। अभी उसके डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन माइक्रो सर्विस के बेनिफिट भी आपको बताने पड़ेंगे कि यार फायदे क्या है। अलग अलग माइक्रो सर्विस बन गई, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग वर्जन का भी यूज कर सकते हैं, और अलग अलग वर्जन के साथ आप अलग अलग कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्रायो ले लिया, यहाँ पे आपने डॉकर ले लिया, यहाँ पे आपने प्लेन जार फाइल बना दी, और उसके बाद आप चाहो तो कुबरनेटिस भी इंट्रोड्यूस कर दो, फॉरगेट भी इंट्रोड्यूस कर दो। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि नीड क्या है माइक्रो सर्विस की, फायदे क्या है माइक्रो सर्विस के। अब हम आते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, या इसको मैं हटा के छोटे छोटे यहाँ पे मॉड्यूल बना लेता हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑलरेडी सेव ही है, या, ठीक है, इसको png नया बनाते हैं, सेव होगा नहीं होगा आई डोंट केयर, नया बनाया। अब जो हमारी पुरानी माइक्रो सर्विस थी, पुरानी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन थी, उसके सारे मॉड्यूल हम अलग अलग कर देते हैं, तो इनको यहाँ पे ले आते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि भैया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी माइक्रो सर्विस की, क्योंकि भैया आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ हमको समझ में आ गया कि भैया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वह हमारा काम हो जाएगा। अब आई होप इस वीडियो में इतना आपको समझ में आ गया हो कि माइक्रो सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं माइक्रो सर्विस के फीचर कहाँ है, वो फीचर कौन से फीचर यूज़ करें कि हम कह सकते हैं कि यार हमने माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट डेवलप करा है स्क्रैच से। अब लेट से ये मेरी सर्च माइक्रो सर्विस है, और ये मेरी कार्ट वाली माइक्रो सर्विस है। अब देखो, सर्च करने के बाद आपको कार्ट में डालना है तो आपको माइक्रो सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। तो लेट से ये चल रही है 8080 पे, और ये चल रही है 8081 पे। अब लेट से हमको सर्च माइक्रो सर्विस के अंदर हमको अब कार्ट माइक्रो सर्विस को कॉल करना और बोलना है कि भैया ये मेरे जो आइटम है, ये आप क्या कर दो, कार्ट में ऐड कर दो। तो क्या होगा, यहाँ से कॉल जाएगा, यहाँ से कॉल गया इसको। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ध्यान से समझना, मैं एपीआई गेटवे आपको समझाने वाला हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी, तभी आपको समझ में आएगा कि एपीआई गेटवे का रोल क्या है माइक्रो सर्विस एनवायरनमेंट में। अभी यहाँ पे सर्च चल रही है 8080 पे, कार्ट चल रही है 8081 पे। अब क्या है कि इस पे लोड ज़्यादा आ गया, लेट से कार्ट पे लोड ज़्यादा आ गया, तो हमने इसके क्या कर दिए, दो इंस्टेंस बना दिए। एक चल रहा है 8080 पे, और एक सॉरी एक चल रहा है 8081 पे, एक चल रहा है 8082 पे। और अगर ज़्यादा लोड आ गया तो लो भैया एक और बना देते हैं, ये बन गया 8083। अब आपको प्रॉब्लम शायद समझ में आ रही है, तो बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो माइक्रो सर्विस है, जब ये कार्ट माइक्रो सर्विस को कॉल करेगी तो इसको पता तो होना चाहिए कि किस पोर्ट पे चल रहा है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सब लोकल होस्ट, आई एम सॉरी अगर मैंने नहीं बोला हो तो, ये पूरा इन्वायरमेंट में जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अमेजन का तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं यूजर और ऑर्डर वाला बना के आपको लोकल पे डिप्लॉय करके दिखाऊंगा एज अ जार फाइल, ताकि ऐसा नहीं हो कि यार मैं ज़्यादा शाना बन के EC2 पे जा रहा हूँ, फारगेट बना रहा हूँ, डॉकर बना रहा हूँ, और आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो।
तो आपके पास मशीन है तो आपका काम हो जाएगा। अब लेट से सर्च माइक्रो सर्विस को कॉल करना है कार्ट माइक्रो सर्विस को, जिस पे 3 इंस्टेंस है। अब हो सकता है इनिशियली तो भैया आप बोलोगे यार मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ सॉरी, कि मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो पता है 8081 पे है और लोड आ गया तो मैंने 2 इंस्टेंस और बना दिए। लेकिन लेट से लोड कम हो गया तो दो उसमें से एक इंस्टेंस तो चले गया। अब है 8082 और 8083। अब इसको कैसे पता कि एग्जैक्टली किस पोर्ट पे चल रही है माइक्रो सर्विस, एग्जैक्टली किस पोर्ट पे चल रही है। तो इसके लिए हमें दो चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक तो एपीआई गेटवे और एक यूरेका सर्वर। अब पहले हम यूरेका सर्वर पे बात करेंगे और उसके बाद एपीआई गेटवे पे आऊंगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यूरेका सर्वर इज नथिंग बट योर लाइटेस्ट माइक्रो सर्विस, आपकी सबसे लाइट माइक्रो सर्विस एक यूरेका सर्वर है। इसको नेटफ्लिक्स ने बनाया है, आपने सुना होगा यूरेका सर्वर, सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस डिस्कवरी, ये सब बड़ी बातें हैं लेकिन काम इसका एक ही है, एक माइक्रो सर्विस होगी ये, एक छोटा सा एनोटेशन होगा उस पे, और ये जितनी भी माइक्रो सर्विस हैं ये खुद को रजिस्टर करेगी यहाँ पे, सॉरी, ये जितनी भी माइक्रो सर्विस हैं ये करेगी खुद को रजिस्टर। एरो यहाँ से उठाना है मुझे, ये सारी माइक्रो सर्विसेज खुद को रजिस्टर कर देगी यहाँ पे। प्रॉब्लम है यार इसको काम करने में। चलो भैया जिससे भी हो इसको रजिस्टर करा देते हैं। अब ये एरो थोड़ा उल्टा हो गया है, तो ये एरो मैंने लगा दिया है, आई एम सो सॉरी, मुझे पॉज करना पड़ा। अब देखो इसको नाम भी देते हैं यूरेका। अब थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरेका एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रहेगी विद एन एनोटेशन इनेबल यूरेका सर्वर, जिसकी वजह से ये एक्ट करेगी एज अ सर्विस रजिस्ट्री और सर्विस डिस्कवरी। अब सर्विस रजिस्ट्री का सिंपल मतलब ये है कि ये जो माइक्रो सर्विस है ये यूरेका को बोलेगी कि यूरेका मैं इस पोर्ट पे रनिंग हूँ, मैं इस पोर्ट पे चल रही हूँ। अगर किसी को पता करना हो कि मैं किस पोर्ट पे हूँ तो वो आपके पास आएगा। जैसे ये हमारे एग्जांपल में सर्विस सर्च माइक्रो सर्विस को कॉल करना है कार्ट माइक्रो सर्विस को। अब क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि सर्विस को कभी कोई कॉल नहीं करेगा, सॉरी सर्च सर्विस को कभी कोई कॉल नहीं करेगा। जितनी भी माइक्रो सर्विस है वो अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करेगी। सो जैसी माइक्रो सर्विस अप होती है, हम करते हैं ना जावा डेस जावा माइक्रो सर्विस का नाम, तो वो सबसे पहले उसका काम यही रहता है कि अपने आप को रजिस्टर कर दे, ताकि जब भी किसी को, इसे हमारे केस में इसको इसको इन्वोक करना है कार्ट माइक्रो सर्विस को, तो ये क्या करेगी, डायरेक्ट इसके पास नहीं जाएगी। ये बोलेगी कि भैया मुझे पता नहीं है कि कार्ट माइक्रो सर्विस कहाँ पर है, तो मुझे उसका एड्रेस दो। अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, इसके बीच में भी एपीआई गेटवे है तो उसको भी ले आते हैं बीच में ऑन द स्पॉट। एपीआई गेटवे को लिया है हम। अब अगेन थोड़ा सा मुझे इसको रिवाइज करना पड़ेगा। पहले सर्च माइक्रो सर्विस ने और कार्ट, अब आप बोलोगे यार कार्ट तो एक ही माइक्रो सर्विस है, दो एरो क्यों जा रहे हैं। इसके दो इंस्टेंस क्रिएटेड है, इसके क्या करें मैंने, दो इंस्टेंस क्रिएट करे। तो यूरेका पे एक डैशबोर्ड होता है, मैं आपको दिखा दूंगा डैशबोर्ड भी, या मैं डेवलप करने के पहले आपको यूरेका का डैशबोर्ड दिखा दूंगा कि क्या होता है। कि सबको अपने आप को बताना पड़ेगा कि यूरेका अगर किसी को भी जरूरत है मेरी तो उसको बोलना मैं इस पोर्ट पे अवेलेबल हूँ। मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ कि किसी को भी मेरी जरूरत है, यहाँ पे सर्च माइक्रो सर्विस को जरूरत है कार्ट माइक्रो सर्विस की, तो बोलेगा हे यूरेका, कोई भी ऐसा प्राणी हो जिसको मुझे ढूंढना है तो आप उसको प्लीज बता देना कि मेरे इतने इंस्टेंसेस है, और उसके बाद उनको लोड बैलेंस करना है, क्या करना है वो जाने, लेकिन आप उनको मेरा पोर्ट बता देना। अब ये तो यहाँ पे हो गया। तो यूरेका का एक फायदा क्या, सर्विस रजिस्ट्री, ये हमने देख ली। अब सर्विस डिस्कवरी हम देखते हैं। तो देखो ये एरो तो केवल रजिस्ट्री वाला था। अब रही बात माइक्रो सर्विस इन्वोक करने की, तो मैं ये एरो हटा रहा हूँ। ये काम करेगा एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे काम करेगा हमारा माइक्रो सर्विस को इन्वोक करने का। अगर सर्च माइक्रो सर्विस को इन्वोक करना है कार्ट माइक्रो सर्विस को, या कार्ट माइक्रो सर्विस को इन्वोक करना है सर्च माइक्रो सर्विस को, या बीच में कोई तीसरी माइक्रो सर्विस आ जाती है उसको इन्वोक करना है, दोनों को, ये सब जाएंगे इसी के थ्रू, ये सब इसी के थ्रू जाएंगे। तो ये आप गार्ड बना लेना कि ये अभी तो लोकल है, हम AWS पे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने मेरा एपीआई गेटवे वाला एप्लीकेशन देखा है।
उस पे भी हम AWS API गेटवे के थ्रू ही माइक्रो सर्विस को इन्वोक करते हैं, स्पेशली मेरा लेमड़ा वाला। तो होता क्या है कि अगर सर्च को इन्वोक करना है कार्ट माइक्रो सर्विस को, तो सर्च बोलेगा API गेटवे, मैं आपसे बात करूंगा। ये क्या होता है, बिल्कुल आपने वो रिमोट देखा टीवी का, आपको चैनल की आवाज, आपको चैनल बढ़ाना है, वो जो चैनल चल रहा है उसकी आवाज कम करनी है, ज्यादा करनी है, आप रिमोट के भरोसे रहते हो, आप टीवी के भरोसे नहीं रहते हो। सो कंसिडर इट अ रिमोट। आपको जो भी काम करना है, आपके घर में एक नौकर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, मेरे भी सर ने मुझे समझाया था पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम। आपके पास नौकर है रामू, अब आपको दूध मंगाना है, ब्रेड मंगाना है, जो भी आपको मंगाना है, आप बोलो भाई घी लेके आ जा, साइकिल लेके आ जा, कार खरीद के लिए, एरोप्लेन खरीद के लिए, आप रामू को ही बोलोगे, ज्यादा हो गया एरोप्लेन रामू के लिए, पर ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। अब आप क्या करोगे, ये एक इस कंसिडर इट एज अ रामू कि भाई मेरे को कार्ट माइक्रो सर्विस से बात करनी है, तो ये ले मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू कार्ट माइक्रो सर्विस से मेरे लिए बात कर। तो होगा क्या कि लेट से इसको कुछ आइटम कार्ट में ऐड करना है, तो सर्च माइक्रो सर्विस जाएगी एपीआई गेटवे के पास। एपीआई गेटवे भी सेम एक लाइट वेट एप्लीकेशन रहेगी, लेकिन इसमें कुछ डिटेल और भी रहेगी। एक तो सबसे पहले इसको खुद को भी रजिस्टर करना पड़ेगा यूरेका सर्वर पे, तो वो भी हम एरो बना देते हैं कि भैया इसने खुद को भी रजिस्टर कर दिया यूरेका सर्वर पे। अब क्या होगा कि एपीआई गेटवे को कैसे पता है यार कि इसका कौन सा इंस्टेंस रनिंग है। लेट से यहाँ पे 8084 आ गया, थोड़ा सा और लोड कम ज़्यादा हो गया था तो 8082 डिलीट हो गया, 2 घंटे बाद 8084 आ गया। अब इसको कैसे पता एपीआई गेटवे को कि यार इसका कौन सा पोर्ट रनिंग है, अभी एप्लीकेशन रन है, चलो ठीक है मान लिया रन है, तो कौन सा पोर्ट अवेलेबल है जिसको इन्वोक करूँ मैं। थोड़ी देर बाद हो सकता है 8084 चले जाए, 8083 अकेले रह जाए। तो इसीलिए सर्विस रजिस्ट्री के बाद मैंने बोला था यूरेका काम सर्विस डिस्कवरी भी है, तो ये सर्विस मतलब माइक्रो सर्विस डिस्कवरी। तो एपीआई गेटवे बोलेगा यूरेका को, हे यूरेका मुझे बताओ कि कार्ट माइक्रो सर्विस जो है वो कौन से पोर्ट पे चल रही है। और ऐसा भी नहीं बोलेगा, ये तो उसको क्या होता है कि यूरेका सर्वर जो रहता है ना, वहाँ पे माइक्रो सर्विस रजिस्टर हो जाती है माइक्रो सर्विस के नाम से। जब मैं आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, हम करते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम, हर एप्लीकेशन का नाम होता है, और वहां पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को नाम के थ्रू इन्वोक करेंगे। आपको करके दिखाऊंगा मैं कि भैया मेरी सर्च हुई या यूजर हुई, वो ऑर्डर माइक्रो सर्विस को इन्वोक करेगी, और बिना पोर्ट को जाने वो यूरेका सर्वर पे डिपेंडेंट रहेगी पोर्ट के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पहले कोड थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन जब मैं डेवलप करूँगा फिर से तो मैं आपके लिए फ्रेश स्टार्ट करूँगा एकदम स्क्रैच से। ये मैंने एक ऑलरेडी इन्वायरमेंट बना रखा था, ये देखो एपीआई गेटवे है। तो एपीआई गेटवे में क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने बोला था हमको डिस्कवरी, ये जो यूरेका सर्वर है एज अ डिस्कवरी सर्विस भी काम करता है। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, और यहाँ पे सबसे मेन चीज कि भैया यूजर माइक्रो सर्विस कहाँ पर है या उसका कौन सा पाथ है, ऑर्डर माइक्रो सर्विस है उसका कौन सा पाथ है। तो हर पाथ की डिटेल हमें यहाँ पे देनी रहती है। अगर मैं ये बोलता डायग्राम में तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। अब लेट से यूजर माइक्रो सर्विस में दो एंड पॉइंट है, एक तो गेट और गेट ऑर्डर बाय आईडी, तो मुझे दोनों एंड पॉइंट की डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर लेट से यहाँ पे ऑर्डर सर्विस है, मेरे केस में क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी जो यूजर सर्विस है उसके इस एंड पॉइंट से मैं ऑर्डर सर्विस की इस एंड पॉइंट को इन्वोक कर रहा हूँ। देखो गेट ऑर्डर बाय यूजर आईडी, तो ये तो मेरे को ब्राउजर से आईडी मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो यूजर माइक्रो सर्विस है उससे मैं एपीआई गेटवे को इन्वोक करूंगा और उसको बताऊंगा कि भैया मेरे को इस एंड पॉइंट को इन्वोक करना है। अब क्योंकि ये एंड पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर है, तो वो सबसे पहले इसको इन्वोक करेगा, फिर इस एंड पॉइंट के अंदर देखेगा वो कि कोड में लिखा हुआ है कि वो ऑर्डर माइक्रो सर्विस को इन्वोक कर रहा है इस एंड पॉइंट को। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट बता रखा है, इसलिए यूरेका सर्वर को पता है कि ऑर्डर माइक्रो सर्विस को कैसे इन्वोक करना है। तो मैं सिंपल गेट वाला आपको बना के दिखाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये इतना था, क्या है माइक्रो सर्विस, क्यों जरूरत पड़ी। एक चीज मैंने मिस करी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िग सर्वर। हमने यूरेका के बारे में बात कर ली, एपीआई गेटवे के बारे में बात कर ली, अब एक क्या होता है कॉन्फ़िग सर्वर होता है, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अब देखो, अभी यहाँ पे तो दो माइक्रो सर्विस है, तो आपको इजी लग रहा चलेगा, डेव इन्वायरमेंट, क्यू इन्वायरमेंट, प्रॉड इन्वायरमेंट, तो सबकी एप्लीकेशन और YAML फाइल बना लूंगा। अब लेट से आपकी 100 माइक्रो सर्विस है, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, चलो 20 माइक्रो सर्विसेज हैं आपकी, और हर में आपके 4 इन्वायरमेंट है, लोकल, डेव, क्यूए, प्रॉड। अभी मैं यूएटी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो 20 चौक 80, मतलब आपकी 80 एप्लीकेशन डॉट यामल या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होगी।
तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। आपको यार ढूंढना पड़ेगा कि यार कौन सी माइक्रो सर्विस की कौन सी प्रॉपर्टी फाइल है, मेरे को चेक करना पड़ेगी। कल को आपको बोल दिया कि यार ये जो वेरिएबल है ये कितनी माइक्रो सर्विस से आ रहा है, तो आपको हर एक माइक्रो सर्विस में जाके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने स्प्रिंग क्लाउड ने स्प्रिंग, हाँ यहाँ पे जो मैंने आपको छोटी सी बात बोली थी कि यार स्प्रिंग क्लाउड क्या क्या है ये, तो ये जो हमने देखे ना, ये जो एनोटेशन यहाँ से आया, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, देखो ये स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है। अब मैं आपको यूरेका सर्वर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो मैंने बोला था ना लाइट वेट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लिटरली कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक एनोटेशन लगा रखा है इनेबल यूरेका सर्वर, और ये भी स्प्रिंग क्लाउड का ही फीचर है। तो स्प्रिंग क्लाउड के फीचर कौन कौन से देखिए, यूरेका सर्वर, एपीआई गेटवे, क्लाउड कन्फिग, स्प्रिंग स्लग, जिपकिन ये भी आपको बता देता हूँ अभी मैं, और उसके बाद आई थिंक ऑथराइजेशन वगैरह की लगेगा तो ठीक है। अब हम फाइनली इस पे आ जाते हैं वापस। अब ये भी स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है, ये भी स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है, ये भी स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है। अब ये लेकिन जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई एप्लीकेशन प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन यामल की, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम जैसे हम क्या करते थे, माइक्रो सर्विस को इन्वोक करने के लिए एपीआई गेटवे की हेल्प लेते थे कि भाई तू जान तेरा काम जाने, मैं तो तेरे को जानता हूँ। जैसे कि रिमोट, अगर आपका रिमोट नहीं चलेगा तो आप रिमोट को ठोकोगे, रिमोट में ही ठोक दिया मैंने शायद यहाँ पे टेबल, रिमोट को ही ठोकोगे और रिमोट के ही सेल बदलोगे या रिमोट ही दिखाओगे सबसे पहले आप टीवी वाले को या जो भी दुकान वाला है, ऐसे डायरेक्ट टीवी नहीं ले जाओगे आप। तो ये काइंड काइंड ऑफ रिमोट है आपके लिए। अब वैसे ही ये जो हमारी माइक्रो सर्विस है, अब जैसे यहाँ पे यूजर डैश नेम, यूजर डैश ईमेल, समथिंग डॉट की, समथिंग डॉट वैल्यू, इतनी सारी आपकी डेव क्यूए लोकल प्रोड इन सबके लिए पड़ी हुई है। तो अब आप अपनी माइक्रो सर्विस में न रखते हुए आप क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर बनाओगे। अगेन ये भी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कॉन्फ़िग सर्वर। डोंट वरी ये छोटा है लेकिन फिर भी मैं आपको स्रेच से बना के दिखाऊंगा। ये देखो कॉन्फ़िग सर्वर, अगेन ये भी स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है। तो आई होप आपको ये तो समझ में होगा कि स्प्रिंग क्लाउड का रोल क्या है। स्प्रिंग क्लाउड अलाउ करता है अगर हमें स्क्रैच से माइक्रो सर्विस बनाना हो तो। अब ये जो कॉन्फ़िग सर्वर है, सिंपली इसको एनोटेट कर दिया। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है कि आप इसको डिस्कवरी कराना है कि नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है और मैं नहीं कराता हूँ इसको कि भैया ये कोई माइक्रो सर्विस इसको इन्वोक नहीं करने वाली, ये तो प्रॉपर्टी के लिए यूज होगा। तो होता क्या है कि हमें पहले अपनी, ये देखो ये तो एक माइक्रो सर्विस है, लेकिन हमें अपनी एक गिटहब प्रोफाइल भी बनाना पड़ेगी। ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, गलती से मैंने प्रोफाइल बोल दिया, और रेपो है, हमें एक रेपो बनाना पड़ेगी। अब देखो मेरे पास दो माइक्रो सर्विस हैं। अब ऑर्डर माइक्रो सर्विस का तो एक ही इन्वायरमेंट मेरे पास, लेकिन यूजर माइक्रो सर्विस के देखो एक दो तीन, और ये लोकल वाला यूजर माइक्रो सर्विस के चार इन्वायरमेंट है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे कितना इजी हो गया कि मेरे जितने भी माइक्रो सर्विस थे और उनके जितने भी इन्वायरमेंट में वो सब मुझे एक ही जगह दिख जाते हैं, और मुझे अगर इनको चेंज करना है तो सीधे यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ मैं। आप यहाँ पे फोल्डर मैकेनिज्म भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो मैंने शुरू में बोला है कि मेरे को आपको ईजीएस्ट वे दिखाना है कि सबसे इजी तरीका क्या होता है अपनी माइक्रो सर्विस को, सॉरी माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट डेवलप करने का। तो आपकी जो, लेट से यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं, हम अभी बात करें कॉन्फ़िग सर्वर की। ये क्या रहेगी, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रहेगी, स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करके हम एनोटेशन ऐड करेंगे इस पे, इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर। उसके बाद ये माइक्रो सर्विस है ना, सब इससे कनेक्टेड रहेगी, हर माइक्रो सर्विस इससे कनेक्टेड रहेगी, लेकिन विदाउट यूरेका सर्वर और विदाउट एपीआई गेटवे। अब हमें जब भी कोई प्रॉपर्टी फाइल उठाना होगी, ये भी देख ही लेते हैं, इतना वो नहीं है। यूजर, यूजर, ये यूजर माइक्रो सर्विस है। पहले इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी देख लूँ, कुछ भी नहीं है, यामल में आना पड़ेगा मुझे। अब यामल में पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ यहाँ पे। यामल में तो हमें थोड़े कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेंगे। कैसे कॉन्फ़िगरेशन, कि इसका खुद यूरेका पे अगर रजिस्टर करना है तो यार यूरेका कहाँ पे है वो तो बताना पड़ेगा। कॉन्फ़िग ये रहा, वो जो कॉन्फ़िग की भी है, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर हमें इंट्रोड्यूस करना है ताकि हम अपनी एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी लगती है वो वहाँ से ला सकें। अब लेट से मेरे पास ये कंट्रोलर है, सॉरी, अब मेरे पास एक कंट्रोलर है जिसमें मेरे को चाहिए वैल्यू इन्वायरमेंट की सर्विस डॉट टी। तो कायदा तो कहता है मुझे यहाँ जाना चाहिए, सर्च करना चाहिए, और ये मुझे मिलेगा, पर नहीं मिल रहा है। फिर भी एप्लीकेशन चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर को
कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इससे मेरी एप्लीकेशन को पता है कि इसको हेल्प लेनी है इसकी, इसको डायरेक्टली रेपो पे नहीं जाना है। ये बोलेगा कि हाँ ठीक है यार, आपका कोड तो यहाँ रखा हुआ है, मैं आपको लाके दे देता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर का। कॉन्फ़िग सर्वर लिखा पर उसका नाम है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पे मान लो 10 माइक्रो सर्विसेज हैं और एक माइक्रो सर्विस दूसरी को कॉल कर रही है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसी चेन बनी हुई है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि यार अगर मेरे को ट्रेस करना है कि भैया मैंने 50 कॉल गए हैं दिन के, वो कौन सा कॉल, एक कॉल मैंने पकड़ लिया जिसमें एरर आई है, अब मुझे उसको ट्रेस करना है अमंग ऑल दी माइक्रो सर्विसेज। तो कैसे करूँगा, एक एक करके सबके लॉग देखूंगा क्या जाके कि भैया पहले मेरे को लॉग दिखाओ सर्विस ए के, ठीक है, फिर मैं लॉग बी के सर्विस बी के लॉग देखूँ, सी के लॉग देखूँ, डी के लॉग देखूँ, ऐसे करके 10 माइक्रो सर्विस के लॉग देखूँ। तो इसके लिए अगेन स्प्रिंग क्लाउड ने स्लथ बना है, स्प्रिंग क्लाउड स्लथ, एंड एक जेपकिन सर्वर है, उसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसका फंडा बहुत ही सिंपल है कि आपकी जो माइक्रो सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आप लोगों ने अगर स्प्लंक डैशबोर्ड सुना हो, स्प्लंक के बारे में, वहां पे जाके लॉग देखते हैं। तो वो क्या होता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन, जब आपकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं स्प्लंक के डैशबोर्ड से। लेकिन अगर आपको लोकल पे चला के देखना हो कि यार कितने कॉल गए थे, हर कॉल कितने मिली सेकेंड चला था, इस पर्टिकुलर कॉल में कितनी माइक्रो सर्विस इन्वोक हुई है, तो आपको मैनुअली ये लफड़ा नहीं पालना है, आपके लिए प्रॉपर डैशबोर्ड रहेगा। और वो भी आपको जब पूरी एप्लीकेशन बनेगी तो मैं दिखाऊंगा। ये कोड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि हाँ कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे अपन स्प्रिंग माइक्रो सर्विस बना के। ये यूरेका सर्वर अगर आपको पता भी नहीं है तो आई थिंक यू विल बी रिलीव कि यार बस ये प्रॉपर्टी भी देखोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, लिटरली कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे यार कॉन्फ़िग सर्वर आपको दिखा है, कुछ भी नहीं है, एपीआई गेटवे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये क्या होगा, जैसे जैसे हमारे एंड पॉइंट बढ़ते जाएंगे बस वैसे वैसे यहाँ पे कोड बढ़ता जाएगा। तो एक अगर हमने स्टैंडर्ड समझ लिया, अब मेरे 10,000 एंड पॉइंट भी है तो क्या हो गया, ये ऐसे 10,000 लाइनें आ जाएगी, किसी में पुट है, किसी में पोस्ट है, किसी में डिलीट है, तो वो एक बार हमें समझना है कि डेटा कैसे पास करते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूरेका सर्वर बना के दिखाता हूँ, और उस पे एपीआई गेटवे ने बनाने जगह पहले मैं आपको एक यूजर माइक्रो सर्विस, ऑर्डर माइक्रो सर्विस बना के आपको यूरेका सर्वर पे डैशबोर्ड देखूंगा, हाँ कि यार मेरे यूजर के इतने इंस्टेंस रनिंग है और ऑर्डर माइक्रो सर्विस के इतने इंस्टेंस रनिंग है, फिर मैं आपको एपीआई गेटवे इंट्रोड्यूस करके माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन करके दिखाऊंगा मैं। अब एक चीज इसमें मैंने ऐड नहीं करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर आपको प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी तो सबसे एंड में मैं सिक्योरिटी का डाल दूंगा, JWT इंप्लीमेंट कर दूंगा। मेरा मानना है अगेन ये केवल एक हेलो वर्ल्ड है रहेगा आपके लिए, कि जिसको स्प्रिंग माइक्रो सर्विस बिल्कुल नहीं आती, जिसने अपने सर रगड़ लिए बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो देख के कि यार इतना समझ लिया लेकिन मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो ये उन लोगों के लिए ही है कि इतना अगर आपने कर लिया तो यू आर एबल टू स्टार्ट टू वर्क ऑन स्प्रिंग माइक्रो सर्विस। आप स्प्रिंग माइक्रो सर्विस पे काम स्टार्ट कर सकते हो। और फिर आपको अच्छा लगे तो किसी दिन बताना, मैं रिएक्टिव पे भी वीडियो बना दूंगा, स्प्रिंग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग पे। सिक्योरिटी का भी मैंने बना रखा, लेकिन अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगती तो ही मैं डालूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट शुरू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।